हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक ही साथ दो फ्लेवर की आइसक्रीम, वो भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कस्टर्ड आइसक्रीम और उसके ऊपर रोज़ फ्लेवर की आइसक्रीम। तो इसके लिए हमने ये 500 ml दूध लिया है, फुल फैट क्रीम दूध लिया है। और ये 1 गिलास दूध हमने अलग से लिया है, क्योंकि आधे दूध में हम ये जो हमने आटा लिया है आटा घोलेंगे और बाद में आधे दूध में हम कस्टर्ड घोलेंगे। तो इस तरह से ये हमने और दूध लिया है, तो टोटल ये 75 ml दूध हो गया। और 75 ml दूध में हमने ये 10 स्पून भर के आटा लिया है। और ये हमने 8 स्पून हमने शक्कर ली है। और ये हमने रोज़ फ्लेवर का जो कलर आता है, रोज़ शरबत होता है, वो हमने लिया है 4 बड़े चम्मच। और ये कस्टर्ड पाउडर है। तो सबसे पहले हम इस दूध को उबलने के लिए रख देते हैं। अभी इस तरह से दूध हमने उबलने के लिए रख दिया है। और ये एक बाउल में हमने 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड ले लिया है। तो अब हम इसमें दूध डाल देते हैं और इसको घोल देते हैं। ये ठंडा दूध है ताकि इसमें अच्छी तरह से सब घुल जाए। और ये जो हमने दूध लिया है इसमें हम ये आटा घोल लेते हैं। तो अलग अलग हम दोनों चीज़ों को डाल के इस तरह से घोल देते हैं। और दूध में हम ये शक्कर डाल देते हैं, तो ये भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगी। अभी इस तरह से हमने कस्टर्ड को घोल लिया है, तो इसको हमने एक साइड रख दिया है। और पूरे आटे को हमने इस तरह से ग्लास में अच्छी तरह से घोल लिया है। आप देख सकते हैं कि ग्लास में बहुत अच्छे से घुल जाता है। तो हमने इसको ग्लास में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसको दूध में डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम दूध में डालते जाते हैं और इसको मिक्स करते जाते हैं। अभी इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पूरा आटा हमने इसमें डाल दिया है। और अब हमें इसे मीडियम आंच पर 15 मिनट तक पकाना है, ताकि आटा हमारा जो है वो अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। तो इस तरह से हम मीडियम आंच पर ही इसे 15 मिनट तक पका लेते हैं। इस तरह से चलाते हुए हमें पकाना है, नहीं तो नीचे से हमारा आटा जो है वो इसमें चिपक जाएगा। तो इस तरह से चलाते हुए हम पकाएंगे। अभी इस तरह से 12 से 13 मिनट हो गए हैं और हमारा जो बैटर है वो आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। तो अभी इसमें से हम आधा बैटर एक बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि आधे में हम कस्टर्ड डालेंगे। तो आधा हम निकाल लेते हैं, बाकी इसको अभी चढ़ा रहने देते हैं। तो इस तरह से हम आधा इसमें निकाल लेंगे। अब हमने आधा निकाल लिया है और आधे में हम इस तरह से ये कस्टर्ड डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अभी इसमें और भी अच्छा येलो कलर दिखे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा हमने पानी में येलो कलर घोल लिया है, तो हम वो भी डाल देते हैं। येलो फूड कलर जो है हमारे पास, तो इससे क्या है, इसका कलर जो है वो दिखने में बाद में बहुत ही अच्छा रेड और येलो जब हमारी आइसक्रीम बन के तैयार होगी तो वो दिखेगा, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इसे इस तरह से चलाते हुए 2-3 मिनट तक और पकाते हैं, क्योंकि कस्टर्ड से भी दूध में जल्दी से गाढ़ापन आ जाता है। तो अभी हम इसको इस तरह से पका लेते हैं। अब 2-3 मिनट हो गए हैं, ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से पंखे के नीचे रख के हमने हिलाते हुए ठंडा कर लिया है। तो अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से पीस लेते हैं। अभी इस तरह से 2-3 मिनट तक हमने अपनी इस कस्टर्ड आइसक्रीम को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, बहुत अच्छे से मिक्सी में घुमाकर। तो अब हमने इस तरह से एक बड़ा सा बॉक्स लिया है आइसक्रीम को जमाने के लिए। तो अब हम पहले ये जो हमने कस्टर्ड वाली ली है इसको हम इस तरह से डाल देते हैं। अब अभी इसको हम ढक्कन बंद करके इसको हमें फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे तक जमने के लिए रखना है, ताकि इसकी जो ऊपर की सतह है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तभी हम इसके ऊपर दूसरी आइसक्रीम डाल पाएंगे। तो अब हम इसको
फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे तक जमने के लिए रख देते हैं। अभी हमने कस्टर्ड आइसक्रीम को तो जमने के लिए रख दिया है 2-3 घंटे। तो अभी हमने जो आधा बैटर पहले निकाल के रखा हुआ था उसको भी हम तैयार करके रख लेते हैं। तो हमने उसको भी इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है और ये जो हमने रोज़ सिरप लिया है इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसका अच्छे से रेड कलर दिखे इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको डालना हो तो आप डालें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। तो अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। अभी इस तरह से इसको भी हमने पीस के अच्छी तरह से रख लिया है। तो अब हम इसको अलग से एक बर्तन में ढक कर रख देते हैं और 3 घंटे बाद हम इसका यूज़ करेंगे। अभी 3 घंटे हो गए हैं तो आइसक्रीम जो हमारी है कस्टर्ड वाली वो हल्की सी सेट हो गई है। आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ी सेट हो गई है ये। तो अब हम इसके ऊपर जो हमने ये रोज़ आइसक्रीम बनाई है ये डालेंगे, थोड़ी थोड़ी स्पून की मदद से हम इसको डालते जाएंगे। अभी इस तरह से स्पून की मदद से हम इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालते जाएंगे पूरे डब्बे में, ताकि एकदम से प्रेशर ना बने इसमें। अभी इस तरह से रोज़ वाली भी हमने मैंगो की जो हमने कस्टर्ड वाली बनाई है उसके ऊपर डाल दी है रोज़ आइसक्रीम। अब इसके ऊपर हम थोड़े से ही ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इस तरह से आप चाहें तो थोड़ा नारियल का बुरादा अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो भी ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। अभी इस तरह से हमने अपनी आइसक्रीम के ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और वापस से हमने एक ये थैली ली है। तो अब हम इस थैली के जो हमने पॉलीथीन ली है इसके ऊपर हम इस तरह से अपने ढक्कन को बंद करेंगे और अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से दबा देंगे। अभी इस तरह से हमने चारों तरफ से इसके ढक्कन को अच्छी तरह से पैक कर दिया है और अब हम इसको जमने के लिए रात भर फ्रीजर में रखेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारी रोज़ आइसक्रीम और कस्टर्ड आइसक्रीम बनके किस तरह से तैयार हुई है। तो अब हम इसको फ्रीजर में रात भर के लिए जमने के लिए रख देते हैं। अभी हमने अपनी आइसक्रीम को रात भर के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख दिया था, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है। इस तरह से मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि दोनों कलर कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो अब हम इसका ढक्कन खोल लेते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी इस तरह से चाकू की मदद से हमने चारों तरफ से अपनी आइसक्रीम को हल्का सा ढीला कर लिया है। तो इसको हम एक प्लेट में पलट लेते हैं। ये देखिए आइसक्रीम को हमने एक प्लेट में पलट लिया है और देखने में ही आप देख सकते हैं कि पिंक और येलो कलर कितना अच्छा दिख रहा है हमारी आइसक्रीम का। और 2 फ्लेवर की आइसक्रीम है। अब हम इसको आपको कट करके भी दिखाते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। बहुत ही आसानी से कट रही है ये देखिए अभी हमने अपनी हाफ़ आइसक्रीम को कट कर दिया है और हाफ़ मैंने डब्बे में ही रखी है क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो रही है। बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुई है और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा है। ऊपर इसमें रोज़ का फ्लेवर है, नीचे कस्टर्ड आइसक्रीम है। अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो आप मैंगो आइसक्रीम के द्वारा भी ये 2 शेड में आइसक्रीम बना सकते हैं और ये वाकई में खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बाज़ार से भी कई गुना अच्छी है ये खाने में, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो अगर आपको मेरी आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।